तुमको अच्छी तरह से जान करके याद करना है। किसको अच्छी तरह से जान करके? है मन मना भव जिसके लिए कहा गया, उसको अच्छी तरह से जानना है कि किसके मन में समा जाए। कौन है जो कहता है मेरे मन में समा जा? और झाड़ के चित्र में वो बैठा हुआ दिखाया भी है, जहां विनाश काल में जब सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में आग लगती है तो सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उसी की तरफ दौड़ रही हैं। झाड़ के चित्र में देखा कौन बैठा है? हैं? कहाँ बैठा है? ऊपर, झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। सारी आत्माएं खिंची हुई उसी में समा जा रही है। जो गीता में लिखा है, मम अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार जन्म लेता है और मुझे अव्यक्त मूर्ति में ही कल्पांत में समा जाता है। जिसको विद्वान पंडित आचार्यों ने कह दिया है, हम सब आत्माएं क्या हैं? सागर के बलबूले हैं, बुदबुदे। सागर में से उठते हैं और सागर में समा जाते हैं। तो हम आत्माएं क्या हुई है? सागर के, ज्ञान सागर के बुदबुदे हो गए, उसी में से निकले और कल्पांत में उसी में समा जाते हैं। तो विद्वान पंडित आचार्यों ने जो बात ये कही शास्त्रों में, खास करके शंकराचार्य ने, ये झूठी कही या सच्ची कही है? झूठी बात कही। हम सब बुदबुदे नहीं हैं ज्ञान सागर के, हैं? बुदबुदे ही तो अपने अपने मन में अलग अलग संकल्प चल रहे हैं कि सबके मन में एक ही संकल्प चल रहा है? सबके अंदर एक बुदबुदा नहीं चल रहा है। कोई का छोटा बुदबुदा, कोई का बड़ा बुदबुदा, कोई का बड़ा, कोई छोटा, कोई कैसा, कोई कैसा। एक ही संकल्प अंदर अंदर बुदबुदाए रहे हैं। अंदर अंदर संकल्प चलते हैं कि नहीं है? तो जैसे बुदबुदे हो गए, बुदबुदाते रहते हैं अंदर अंदर। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। एक ही बात सब सोचते हैं क्या? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सबके अंदर अलग अलग बुदबुदाहट हो रही है या नहीं? तो अलग अलग बुदबुदे हुए ना, हैं? वो बुदबुदे अंत में क्या होगा? सबके संकल्प किस में समा जाएंगे? एक के संकल्प में समा जाएंगे। उस एक के संकल्प में क्या है? ज्योति बिंदु शिव। उसके संकल्प में क्या है? निसंकल्प एक ज्योति बिंदु शिव। किसके समान बन गया? शिव समान बन गया ना। तो जो बन गया वो साकार भी है, माने मूर्ति भी है, और अव्यक्त भी है। माना वो देखने में नहीं आता। कैसे देखने में नहीं आता है? वो जिस अवस्था में रहता है, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहता है याद में, तो उस याद की स्टेज में उसके अंदर इंद्रियों की स्मृति नहीं है, देह की स्मृति नहीं है। इसलिए वो लिंग मूर्ति तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन ना हाथ है, ना पांव है, ना नाक है, ना कान है, कुछ भी, कोई भी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय नहीं है। तो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। वो 10 इंद्रियां उसमें दिखाई नहीं देती, वो शरीर का पूरा आकार दिखाई नहीं देता। वो संपन्न स्टेज है उसके पुरुषार्थ की, और अधूरी स्टेज है शंकर। क्या? जो शंकर है उसकी मूर्ति दिखाते हैं ना हाथ पांव वाली? नहीं,
दिखाते हैं तो वो याद में बैठी हुई। किसकी याद कर रही? अपने बाप की याद कर रही है। तो बाप बड़ा या वो बच्चा बड़ा? बाप बड़ा। तो देखो बताया, ये बात अच्छी तरह से याद करो। मन मना भव महामंत्र है। अच्छी तरह से याद करने का क्या मतलब हुआ? बिना सोचे समझे याद करो। है किसको याद करें? है कोई है साकार पुरुषार्थ करने वाला सर्वश्रेष्ठ, इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। उसको ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली है, उस वाणी के आधार पर समझो कि वो कौन है, जिसके लिए मुरली में बार बार बोला गया कि बाप का परिचय दो।